भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस साल अधिक मास आता है उस बार 26 एकादशी आती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए ताकि उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो सके। भगवान श्री हरि नारायण जो कि 4 माह के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो विश्राम करते हैं, जो कि 4 माह के पश्चात यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन प्रभु श्री हरि विश्राम से जागते हैं। इसीलिए इसको देव उठनी एकादशी कहा गया है और देव उठनी एकादशी से ही समस्त मांगलिक और शुभ कार्यों का शुभारंभ हो जाता है और इसी दिन चातुर्मास का समाप्त भी माना जाता है। तो इस दिन के बाद से आप प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर सकते हो। इस बार एकादशी को लेकर के विभिन्न पंचांगों में अलग अलग मतभेद बताए हैं। कुछ पंचांगों में 25 नवंबर 2020 को देव उठनी एकादशी बताई है, वहीं कई पंचांगों में तथा वैष्णव मत के अनुसार 26 नवंबर 2020 को देव उठनी एकादशी बताई गई है। वैसे जो एकादशी का व्रत करना चाहिए वो कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, यानी जिस एकादशी को 45 या 55 घटी दशमी स्पर्श करती है उस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और जिस एकादशी में द्वादशी का थोड़ा सा भी जो है सम्मिलन हो उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमेशा एकादशी का जो व्रत किया जाता है वो द्वादशी युक्त एकादशी ही सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे तो स्मार्त मत के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया जाता है, वहीं वैष्णव मत के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार एकादशी को लेकर के कुछ भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो चुकी है, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस बार एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा यानी 24 और 25 नवंबर की रात को 4:06 तक दशमी तिथि रहेगी। उसके बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 और 26 नवंबर की सुबह 5:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। अब आप कहेंगे कि उदया तिथि के अनुसार तो 25 नवंबर को ही एकादशी है, लेकिन इसमें कुछ मतांतर जो है धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जो कि हमारे धर्मों के तथा व्रत त्योहारों के निर्णय करते हैं, उनमें लिखा हुआ है कि कुछ मतों के अनुसार 45 घटी या 55 घटी दशमी का स्पर्श हो उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हालांकि आप देव उठनी एकादशी का जैसे यदि आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो वो कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। 25 नवंबर को आप देव उठनी एकादशी का उत्सव मना सकते हैं, तुलसी विवाह कर सकते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन अर्चन कर सकते हैं तथा देव उठाने का कार्य भी इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं। चूंकि इस दिन 45 घटी से अधिक जो है दशमी तिथि का वैध एकादशी में हो रहा है, इसलिए आपको 26 नवंबर 2020 को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन 5:50 सुबह तक एकादशी रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि उस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है, इसलिए वैष्णव मत के अनुसार आपको 26 नवंबर 2020 को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे तो कई भक्तजन 25 नवंबर को भी करेंगे, लेकिन 25 नवंबर को चूंकि दशमी का वैध एकादशी में हो चुका है, इसलिए एकादशी का जो प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं उनको 26 नवंबर को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत को पारणा करने का समय यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 27 नवंबर को सुबह 6:46 से लेकर के सुबह 9:46 तक रहेगा। इस दौरान आपको व्रत खोलना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए। तो हम आपको पुनः बता दें
कि आप यदि एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 26 नवंबर 2020 को ही एकादशी का व्रत करना है तथा 27 नवंबर को सुबह 6:46 से लेकर के 9:46 के मध्य आपको व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। और जो तुलसी जी और भगवान शालिग्राम यानी नारायण का जो विवाह का कार्य है वो आप 25 नवंबर 2020 को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूरे दिन और रात में एकादशी रहेगी। और इस दिन आप भगवान को उठाए तथा उनका पूजन अर्चन करें तथा आप तुलसी जी के गमले में भगवान शालिग्राम की स्थापना करें। गन्ने का मंडप बना करके अपने घर के आंगन में तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। जिन दंपतियों के यहाँ कोई कन्या नहीं होती है उनको जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। तुलसी विवाह करने से कन्यादान का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा जिन कुंवारे लड़के या लड़कियों का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है उनको भी तुलसी विवाह अपने हाथ से संपन्न करना चाहिए, ताकि उनके विवाह में यदि कोई बाधाएं उपस्थित हो रही है, कोई रुकावट आ रही है तो उनका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो सकेगा। तो तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम है वो आपको 25 नवंबर को ही संपन्न करना चाहिए। वैसे तो आप चाहें तो 26 नवंबर को भी संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी विवाह का जो आयोजन होता है वह प्रातः से लेकर के देर रात्रि तक होता है। इसलिए आप प्रातः काल यानी 25 नवंबर को दिन में भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, दोपहर के समय भी कर सकते हैं, या शाम के समय गोधूली वेला में भी आप तुलसी विवाह का आयोजन संपन्न कर सकते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी तथा भगवान शालिग्राम का विवाह अपने घर में संपन्न करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके यदि नहीं मिले तो आप स्वयं ही अपने तुलसी के गमले में भगवान शालिग्राम की या बाल गोपाल जी की स्थापना करें या कृष्ण भगवान की स्थापना करें। यदि आपके घर में शालिग्राम जी की या बाल गोपाल जी की मूर्ति है तो उनको आप स्थापित करें और माता तुलसी के साथ इनको बैठा करके इनका सविधि पूजन करें और पूजन करने के बाद में इनकी आरती उतारे और आरती उतारने के बाद में उनकी परिक्रमा आपको करना चाहिए। इस प्रकार आप तुलसी विवाह अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार करेंगे तो निश्चय ही आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। एकादशी का जो व्रत होता है धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस व्रत को महाव्रत बताया है, यानी सबसे बड़ा व्रत तुलसी जो है विवाह का माना गया है और इस एकादशी को बड़ी एकादशी माना जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद में भगवान का पूजन अर्चन करने के पश्चात आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। संकल्प में हाथ में आपको जो है सुपारी, पीला पुष्प, तुलसी पत्र और कुछ पैसे लेकर के कहना चाहिए कि आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं और मुझे इस प्रकार का जो है संपूर्ण पुण्य फल एकादशी का प्राप्त हो। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। इस प्रकार आपको अपने मन की समस्त कामनाओं को प्रभु के सामने निवेदन करते हुए संकल्प उनको समर्पण कर देना चाहिए तथा आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल न तो घर में बनाना चाहिए न ही चावल खाना भी नहीं चाहिए, यानी चावल का उपयोग इस दिन बिल्कुल भी घर में नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी होता है तो भी आपको इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और दशमी तिथि से ही आपको एकादशी व्रत का नियम आरंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को भी चावल नहीं खाया जाता है और इस दिन एक समय भोजन किया जाता है। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको दशमी तिथि के दिन करना चाहिए, यानी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि वस्तुओं का त्याग करके इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन दशमी तिथि को करना चाहिए
तथा दशमी और एकादशी की जो रात्रि होती है, उस रात्रि में विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और अगले दिन आपको जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के संकल्प करने के बाद में एकादशी व्रत का नियम आरंभ कर देना चाहिए। और इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी याचक या भिखारी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर में आए हुए किसी भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उसके अनुसार आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन आपको बिल्कुल भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन देवताओं की, धार्मिक ग्रंथों की, शास्त्रों की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की और बौद्ध भिक्षुओं की निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और किसी भी मनुष्य को जो है एकादशी तिथि के दिन देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भी विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा इस दिन रात्रि जागरण करके आपको पूरी रात भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है भगवान के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। गीता पाठ इस दिन कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस दिन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ या श्रवण भी इस दिन आप कर सकते हैं। अन्य धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन जो है एकादशी के दिन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मासिक धर्म में आ जाती है तो उनको व्रत तो करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन उनको नहीं करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति है, कोई स्त्री पुरुष यदि किसी बीमारी से पीड़ित है तो वो फलाहार करके यानी फल और दूध लेकर के इस व्रत का पालन कर सकते हैं और नमक का सेवन कर सकते हैं। इसमें फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार यदि कोई माना गया है तो वो गाय का दूध और उससे बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए तथा फल जितने भी प्रकार के शुद्ध और सात्विक फल हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए हैं उनको आप एकादशी के फलाहार में उपयोग कर सकते हैं। और इस दिन आपको पूरा दिन भगवान का भजन कीर्तन करते हुए आपको व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे सेविंग नहीं करवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा उनको जो है शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। महिलाओं को जो ब्यूटी पार्लर में जाकर के आईब्रो आदि इत्यादि कार्य करवाती है उनको भी एकादशी के दिन यह कार्य नहीं करना चाहिए। और एकादशी का पूरा दिन भगवान के स्मरण में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में आपको व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से, इस विधि से यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके पुण्यों का उदय होगा। जब आपके पुण्यों का उदय होगा तब आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको कथा भी सुनना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य कथा सुनेगा तभी एकादशी का उसे पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। यदि एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं और कथा का श्रवण यदि आप कर लेंगे तो आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जनार्दन बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। इसलिए हमेशा कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुखारविंद से करना चाहिए और कथा सुनने के बाद अपनी श्रद्धा भक्ति तथा हैसियत के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, जिससे एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि यह कार्तिक माह की बड़ी एकादशी है, इसलिए इस दिन आप ब्राह्मण को फलाहार के निमित्त नगद राशि दे सकते हैं, वस्त्र दान के निमित्त नगद राशि दे सकते हैं, गौ दान के निमित्त आप नगद राशि दे सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक माह और एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करेंगे तो उसका परम और महान पुण्य आपको प्राप्त होगा। यदि आप एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे नगद राशि पहुंचा करके दान पुण्य का
पूरा पूरा लाभ अर्जित कर सकते हैं तथा महान पुण्य फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।